हेलो मेरे दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का कॉलेज एडमिशन पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटर्नशिप की वीडियो लेके आया हूं। आपके सामने जैसा लिखा हुआ है इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर एलएलबी इंटर्न्स। तो ये इंटर्नशिप सिर्फ एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए रहेगी और ये निकल के आई है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के अंदर, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के अंदर। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आपको, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, अगर आप 3 साल वाली एलएलबी कर रहे हैं या 5 साल वाली एलएलबी कर रहे हैं, और आप चाहते हैं आपको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप करने का मौका मिले, तो ये बहुत ही अच्छा मौका होगा कि आप इसमें अप्लाई करें और हाई कोर्ट के अंदर या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अपने स्टेट के हाई कोर्ट, अपने स्टेट के सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल सकता है। और इसमें आपको स्टिपेंड भी दिया जाएगा, इंटर्नशिप करने के लिए आपको पैसा भी दिया जाएगा, जो 1000 रुपीज होगा। तो आप इस बात का ध्यान में रखिए। और इसकी लास्ट डेट है 7 अक्टूबर, शाम को 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट है। तो इससे पहले पहले ही आपको इसमें अप्लाई कर लेना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ पे बड़े आराम और प्यार से सारी चीज़ों तक पहुँच सकते हैं। इसका पर्पज यही होता है कि जो बच्चे एलएलबी कर रहे हैं उसको रियल एक्सपीरियंस दिया जाए। ठीक है, किस तरीके से कोर्ट के अंदर काम होता है, फाइनेंस लॉ में काम काम होता है, लॉ लेबर में काम होता है। तो एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस, एक आपको रियल एक्सपीरियंस दिया जाए कि कोर्ट कैसे वर्क करती है। इस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा इस इंटर्नशिप के दौरान। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, अगर आप 3 साल वाली एलएलबी कर रहे हैं तो आपको सेकेंड ईयर में होना होगा। अगर आप 5 साल वाली एलएलबी कर रहे हैं तो आपको थर्ड ईयर में होना होगा। और अगर आपकी एलएलबी कंप्लीट हो चुकी है तो भी आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कौन कर सकता है? 3 साल वाली एलएलबी अगर आप कर रहे हैं तो आपको सेकेंड ईयर में होना है। अगर आप 5 साल वाली एलएलबी कर रहे हैं तो आपको थर्ड ईयर में होना है। अगर आपने एलएलबी कंप्लीट कर रखी है तो भी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए। जो इस इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 1 मंथ की रहेगी। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मंथ। तो आपको 1 महीने इस इंटर्नशिप को करना होगा और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। टोटल 50 कैंडिडेट्स को इन्होंने सेलेक्ट करना है। तो आप देख लीजिए 50 स्टूडेंट को इन्होंने सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग डिवीजन में भेजेंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में आपको भेज सकते हैं, हाई कोर्ट के सेक्शन में भेज सकते हैं, चाहे वो दिल्ली की ब्रांच हो, चेन्नई की ब्रांच हो, मुंबई की ब्रांच हो, कोलकाता की ब्रांच हो, बेंगलुरु की ब्रांच हो। तो इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु यहाँ के हाई कोर्ट में आपको इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। सबमिशन ऑफ अ रिपोर्ट, जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे तब आपका सबमिशन ऑफ रिपोर्ट होगा। सर्टिफिकेट ऑफ अ इंटर्नशिप, आपको ध्यान में रखिए, जब आप ये इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लेंगे तब आपको इनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने हाई कोर्ट के अंदर 1 महीना इंटर्नशिप करी है। अगर आप ये इंटर्नशिप कर लेते हैं तो मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ, आपको केस मिलने में या फिर आपके फ्यूचर में या फिर आपको कैरियर को आगे बढ़ाने में कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये बहुत अच्छा मौका है। प्लीज, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं 3 साल वाली या 5 साल वाली, तो आप इसको जरूर से जरूर अप्लाई करें। ठीक है, आपको अटेंडेंस मैंडेटरी रहेगी, 90% आपको अटेंडेंस वहां पे लगानी पड़ेगी। टर्मिनेशन का मतलब ये है कि जो वो लोग बोले हैं वो आपको करना पड़ेगा। टर्म एंड कंडीशन में आपको 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक काम करना पड़ेगा, जो नॉर्मल रूटीन होता है उसी तरीके से। ठीक है, बाकी लाइब्रेरी की बुक्स आप यूज कर सकते हैं, पर आपको आने जाने का खर्चा सारा कुछ आपको खुद ही बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रेस कोड भी रहेगा इनका, तो आप देख लीजिएगा कि जो लॉ होते हैं, जो लॉयर होते हैं, उनका ड्रेस कोड जो होता है उसी ड्रेस कोड में आपको फॉलो करना होगा। आपको जो हारमोनियम दिया जाएगा वो 1000 रुपया दे दिया जाएगा जब आप 1 महीने की इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लेंगे तब। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सारी बातें मैंने कंप्लीट कर दी हैं। अब देखिए, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं कॉलेज के अंदर, जो बच्चे अभी 3 साल वाले एलएलबी कर रहे हैं या 5 साल वाली एलएलबी कर रहे हैं, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं कॉलेज के अंदर, उन्हें एक एचओडी से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन साइन करवाना होगा। ये आप इस लेटर का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, अपने कॉलेज में ले जाके दे दीजिएगा और बोलिएगा कि मुझे हाई कोर्ट के अंदर इंटर्नशिप करनी है। वो साइन करके और यहाँ पे अपनी स्टैंप लगा के दे देंगे। ये आपको अभी फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा। और जो बच्चे कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, जो लोग कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, वो लोग तो कॉलेज में जा नहीं सकते। वो लोग अपने फाइनल ईयर की डिग्री अगर अपलोड कर देंगे कॉलेज ऑफ रिकमेंडेशन की जगह पे, तो भी वो उसका काम करेगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना। अप्लाई करने के लिए
पहले एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, और एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके और यहाँ पे इसको सिंपल तरीके से अप्लाई करते हुए आपको चले जाना है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं। आपको सिलेक्ट करना है आप परसुइंग है कि कंप्लीट कर चुके हैं। फिर आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। फिर आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज आ जाएगी। आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, आप इंडियन है कहीं और के हैं। फिर आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, SC ST OBC हैं। फिर आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, PWD है कि नहीं है, EWS से है कि नहीं है। आप कहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहते हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु। तो जहाँ पे आपको इंटर्नशिप करना होगा वहाँ के आप लोकेशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना होगा, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना होगा। फिर यहाँ पे आपको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ध्यान दीजिए, आपको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपनी डिग्री को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी हाईएस्ट डिग्री को फिल करेंगे। सबसे पहले आप अपने हाईएस्ट डिग्री को फिल करेंगे, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन, फिर 12th क्लास के मार्क्स, फिर 10th क्लास के मार्क्स। इस तरीके से अपनी डिग्री को फिल करेंगे। नेम ऑफ सिटी और स्टेट भरेंगे, डिग्री का नाम भरेंगे, ईयर ऑफ पासिंग आउट भरेंगे, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स इसमें भरेंगे। ठीक है, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज कैसी आती है, अगर आप नॉलेज कैसी आती है, बेसिक्स आती है, इंटरमीडिएट आती है, एडवांस आती है, तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप किस तरीके से काम कर लेते हैं, इसमें भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको बेसिक्स आती है, इंटरमीडिएट आती है, या एडवांस आता है। उसके बाद आप लैंग्वेज कौन कौन से बोल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश बोल सकते हैं किसमें, बेसिक, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे, या कोई और लैंग्वेज जानते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ डिस्क्राइब योर कैरियर गोल। कैरियर गोल, हाउ दिस इंटर्नशिप विल हेल्प यू टू रीच दोज गोल, बी स्पेसिफिक अबाउट एक्सपीरियंस यू वांट टू गेन थ्रू दिस इंटर्नशिप। मतलब ये आप इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं, और ये इंटर्नशिप आपके गोल के, आपके कैरियर में किस तरीके से बेनिफिशियल होगी, इसके बारे में आपको लिखना है 200 वर्ड्स के अंदर। तो ये बात ध्यान में रखिए कि ये इंटर्नशिप आपको किस तरीके से फायदा पहुंचाएगी, उसके लिए आपको लिखना है 200 वर्ड्स के अंदर। फिर यहाँ पे आप अपनी फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे होंगे वो यहाँ से अपनी NOC को अपलोड करेंगे। जो बच्चे कॉलेज से पास आउट हो चुके होंगे वो यहाँ पे अपनी डिग्री को अपलोड करेंगे। सब कुछ 100 KB से कम होना चाहिए। आप अपनी प्लेस का नाम, जहाँ से आप भर रहे हैं उस प्लेस का नाम, और यहाँ पे डेट अपने आप आ जाएगी। और यहाँ पे इसको चेक करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जल्दी से जल्दी भरिए। ये इंटर्नशिप 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक चलेगी, और लास्ट डेट इसकी है 7 अक्टूबर है। लास्ट डेट इसकी है 7 अक्टूबर है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी भर दीजिए ताकि आपको इंटर्नशिप ये मिल जाए। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर कोई भी डाउट आपको रहता है इस इंटर्नशिप में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। कोई भी दिक्कत आएगी मैं आपकी सारी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए आई होप मैंने सारी डिटेल्स कवर कर दी है। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। अब इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो।